आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल आए, अरविंद केजरीवाल गए, तो इन्होंने तो धमाका कर दिया भाई। इन्होंने जो अनाउंसमेंट की है उससे बीजेपी तो कह रही है पीआर स्टंट है। मुझे नहीं लगता पीआर स्टंट होगा, क्योंकि इतनी बड़ी अनाउंसमेंट अगर इस पर खरे नहीं उतरे ये तो बहुत ज़्यादा वही है ना कि छींचा लेदर हो जाएगी। देखेंगे, लेकिन बस एक मिनट आपका लेना चाहूँगा। हमारा शानदार डार्क साइकोलॉजी का कोर्स आप ज़रूर अवेल करें। आज आखिरी दिन है। कल हमने छोटी सी सेल चलाई थी, आज लास्ट डे है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने इस कोर्स को बनाया, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे इसके। तो सबसे पहली बात, अरविंद केजरीवाल 2 दिन के अंदर अंदर रिजाइन करेंगे। आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई, बाहर आ गए वो कल। अब इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया को भी बेल मिल गई, ठीक है, संजय सिंह को भी बेल मिल गई। तो जो आम आदमी पार्टी, सत्येंद्र जैन को नहीं मिली, लेकिन जो आम आदमी पार्टी जो लिकर केस में अंदर थे सबको बेल मिल गई है। अब आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे, कैसे सीएम रह गए? गिल्टी नहीं प्रूव हुए। जब तक गिल्टी वो नहीं प्रूव होते तब तक वो सीएम रह सकते हैं। ये मैंने आपको बताया भी था, काफ़ी लेक्चर लिए थे। तो काफ़ी लंबा समय हो गया, मार्च से वो जेल में बंद हैं। 7 से ज़्यादा समन्स उन्होंने स्किप किया और ईडी ने फिर उनको गिरफ्तार किया। और प्राइम मिनिस्टर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत बेल मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। जो अमेंडमेंट हुआ है ना, आसान नहीं है कि पहले आप अपने आप को प्रूव करो कि आप इनोसेंट, उसके बाद बेल मिलेगी। तो इसीलिए लंबा समय हो गया। अब क्या हुआ कि जब इलेक्शन थे तब 1 महीने के लिए कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है आप आइए, कैंपेन करिए। कोर्ट ने पैरोल पे इनको बाहर भेज दिया, लेकिन ये दोबारा फिर जेल गए। फिर बेल मिल गई हाई कोर्ट ने, लेकिन फिर उस पर रोक लगा दी। अब फाइनली इनको बेल मिल गई, यानी कि अब ये बाहर आ गए। अरविंद केजरीवाल बाहर है और उन्होंने क्या कहा, चलिए। तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए, फरवरी 2025 में दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं। इस साल अभी महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर, हरियाणा के इलेक्शन सामने खड़े हैं। इन्होंने कहा कि मैं 2 दिन के अंदर अंदर अगले 48 घंटों में इस्तीफा दूंगा। 48 आवर्स में मैं इस्तीफा दूंगा, 2 दिन में मैं इस्तीफा दूंगा, रिजाइन करूंगा। और फरवरी 2025 में इलेक्शन नहीं होने हैं दिल्ली के, नवंबर 2024 में इलेक्शन करवाइए। अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में पिछली बार जब इलेक्शन हुए 5 साल सक्सेसफुल आम आदमी पार्टी ने, मतलब 2014 से ही है वो, ठीक है, इन्होंने सरकार चलाई है, सक्सेसफुली सरकार चलाई है। 67 पिछली बार सीटें मिली, 70 सीटें हैं, तो अच्छी खासी सीटें मिली। अब इस बार ये बता रहे हैं कि लोगों को लगता है कि हम काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। कोर्ट ने मुझे बेल दे दी है और मुझे बेगुनाह साबित कर दिया। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे बेगुनाह साबित करें। अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूँ तो मेरे लिए वोट करिए, अच्छे खासे नंबर में वोट करिए। मैं तभी अपनी कुर्सी पे बैठूंगा जब सीएम बन जाऊंगा। इलेक्शंस फरवरी में होने हैं, लेकिन मैं अर्ली इलेक्शंस की डिमांड करता हूं। महाराष्ट्र के इलेक्शंस के साथ ये होने चाहिए। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक कोई और जो है वो सीएम बनेगा, वो पार्टी का सीएम बनेगा, ठीक है। अगले 2-3 दिनों में एमएलएस की मीटिंग बुलाई है और नेक्स्ट सीएम वहीं पे ही डिसाइड होगा कि कौन दिल्ली का सीएम बनेगा। अरविंद केजरीवाल ने फिर बताया है कि बीजेपी जो है वो पार्टी को तोड़ना चाहती है, लेकिन वो इतनी आसानी से अरविंद केजरीवाल का करेज और मोराल नहीं तोड़ पाएगी। इन्होंने एक फॉर्मूला बना लिया है कि एमएलएस को, मतलब पार्टी को ब्रेक करो, एमएलएस को खरीदो और लीडर्स को जेल में डालो। उनको लगता है कि वो दिल्ली में वापस आ जाएंगे अगर वो अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजेंगे, लेकिन वो हमारी पार्टी को नहीं तोड़ पाए, ना ही मुझे तोड़ पाए। मैं रिज़ाइन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे, मतलब मैं रिज़ाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे देश को बचाना है, मुझे डेमोक्रेसी को बचाना है। उन्होंने तो एक नया फॉर्मूला बना लिया है, ठीक है, जहाँ पे भी वो हारे उनके सीएम को जेल में डाल दीजिए, ये चीज़ है। और यहाँ पे बोला है कि जैसे हर किसी के ऊपर, चाहे ममता बनर्जी हैं, चाहे केरल, कर्नाटक के सीएम है, सबके ऊपर इन्होंने केस डाल रखे हैं। बीजेपी ने कहा है कि देखिए 48 घंटे के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल को रिज़ाइन करना है तो अभी रिज़ाइन कर दो। पीआर स्टंट है और कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी जो है वो एक करप्ट पार्टी के तौर पे जानती है और एक पूरा पीआर स्टंट है ताकि अपनी इमेज को रिस्टोर कर पाए। ये सोनिया गांधी मॉडल पे चल रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने मनमोहन सिंह को एक डमी प्राइम मिनिस्टर बनाया था, वैसे ये भी किसी को डमी सीएम बना देंगे, ठीक है। इनको पता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में हार रही है।
इनको वोट नहीं देगी, इसीलिए ये किसी को और बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, ये बीजेपी का कहना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे? बिल्कुल देंगे। 48 घंटे के अंदर अंदर वो इस्तीफा देंगे, 2 दिन के अंदर अंदर इस्तीफा देंगे। क्या इलेक्शन फरवरी से पहले होंगे? हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन उसके लिए सब पूरी पार्टी को ही मतलब वही संसदीय भंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तभी होगा ये। अब वो होगा ये तो आगे वाला वक्त ही बताएगा। क्या अरविंद केजरीवाल जीतेंगे, आम आदमी पार्टी जीतेगी? पता नहीं, ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है। अरविंद केजरीवाल जेल में थे, सिंपैथी वेव इनके खिलाफ थी, इनके साथ थी नहीं थी, वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अल्टीमेटली लोग सिंपैथी पे नहीं, लोग डेवलपमेंट पे ही वोट देते हैं, ठीक है। अब देखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक दिल्ली जो है वो आम आदमी पार्टी के पास रही है। बाकी और भी स्टेट में आम आदमी पार्टी जो है, जैसे अभी हरियाणा में इलेक्शन है, तो हरियाणा जैसे पंजाब के साथ ही हरियाणा है, तो वहाँ पे भी अरविंद केजरीवाल जो है वो अपना बेस बनाने की पूरी तैयारी में है। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिली और उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दूंगा। तो देखेंगे आगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे, जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। बाकी डार्क साइकोलॉजी की आज आखिरी दिन है सेल की, तो आप कोर्स को अवेल करें, ऐप को डाउनलोड करें, अपना वेबसाइट विजिट करें। थैंक यू सो मच।